नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, वो थर्ड का सिलेबस है और फोर्थ सिलेबस है, उनके बारे में। तो काफ़ी बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई अपने कितने पेपर होने वाले हैं और अपन इसका जो पेपर है उसको इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। तो आदि सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ आपको, और वो सूचना आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जैसे गूगल गूगल मीट या जूम ऐप, आप अगर इस पे लेना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे, प्लस में हिंदी मीडियम की क्लासें अपन अवेलेबल करवाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को लेना चाहते हैं नोट्स प्लस क्लास, तो आप हमें संपर्क करें। नंबर ये अपनी 90 57 70 15 45। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप नोट्स मटेरियल ले सकते हैं और क्लासें ले सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनके सिलेबस की बात करता हूँ कि इसका सिलेबस कैसे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपकी जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें आपके जो एमएससी प्रीवियस ईयर बोले तो सेमेस्टर और फर्स्ट, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है, ऑर्गेनिक का होता है, फिजिकल का होता है। एक जो पेपर होता है आपका ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल चलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका कितने कितने नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और आपका यहाँ पे जो पेपर का जो मार्क्स रहता है वो यहाँ पे 100 नंबर का रहता है पेपर। उसमें थ्योरी की जो आपको मिलेंगे, आपको जो पेपर में है वो 85 नंबर के यहाँ पे थ्योरी का होगा। उसके बाद में जो इंटरनल होते हैं आपके, वो आपको 15 नंबर का यहाँ पे होता है। उसके बाद में कि सर हम कितना लाएं थ्योरी के अंदर कि पास हो जाएं, तो आपको 29 नंबर अगर आपको एक पेपर में मिल जाते हैं तो आप पास आराम से हो जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में ये भी 100 नंबर का है, इसमें वॉइस रेशियो सेम इस चारों पेपर में ये रहने वाला है इतना। तो लो, इतनी बात तो समझ में आएगी ही होगी। अब बोलेंगे सर अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्या रोल रहेगा, वो भी हमें जानकारी दे दो। तो यहाँ पे जानकारी की बात करूँ तो यहाँ पे 66 नंबर का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 22 नंबर लाने होते हैं सेम में सभी, इनके अंदर सभी के अंदर। टोटल जो आपका हो गया यहाँ पे सबको जोड़ के तो 600 नंबर का होता है, जिसमें 340 आपको मतलब इसके अंदर थ्योरी के अंदर मिल जाते हैं और 60 नंबर इसके इंटरनल के। वो इतने नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये अपनी सेमेस्टर फर्स्ट की हो गई बात। अब सेकंड सेम में क्या रहता है वो देख लो। सेकंड सेम के अंदर वही पेपर चलते हैं आपके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी, उसका भी ये रोल रहता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो आपने बता दी, बढ़िया बात। थर्ड में क्या रहता है हमारा, थर्ड का अंदर ये चलते हैं आपके फोटो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये जो कॉमन पेपर चलता है सभी के अंदर, ये तो कॉमन पेपर है। ये भी फोटो केमिस्ट्री का, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका भी ये रेशियो रहने वाला है, ठीक है। तो ये सभी के लिए। अब फोर्थ के अंदर बात करें एमएससी फाइनल के अंदर, तो उसके अंदर ये पेपर जो चलते हैं और 100 नंबर के, जिसमें 85 थ्योरी होगी, ठीक है। ये आपके पेपर चले, इन सब के नोट्स अपने पास है, तो आप हमें संपर्क जरूर करें। आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आपकी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका देख लो। इसमें VSCPR है और बेंट्रूल है, डीपाई है, पीपाई है, बेंट्रूल है, और यहाँ पे अपना क्या आ गया, बेंट्रूल 2 बार बेंट बॉन्ड बता दिया इसने ना, एक ही बात है। सम सिंपल रिएक्शन है, कोवेलेंटी बॉन्ड है, और एटॉमिक इन्वर्जन है, बेरी सूडो रोटेशन है, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये यूनिट अपनी फेस्ट होती है। इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आ गई, स्टेप वाइज वाली मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो गई। उसके बाद में आपकी जो 5वीं यूनिट चलती है HSAB थ्योरी चलती है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इससे पहले मैं आपको कि सर आपके पास इनके नोट्स हैं क्या, तो मैं नोट्स डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स डेमो देख लेते हैं अपन। ये अपनी नोट्स डेमो है, देखो ये VSCPR थ्योरी है। इस सिद्धांत का नाम दिया गिलेस्पी नाइहोम ने।
बीएससी फिर थोड़ी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के संरचना शेप के बारे में हमें जानकारी देती है। देखो एकदम इस तरह से आपको लिखना है सारी चीज़ें डिटेल टू डिटेल, और हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे हमारे पास। तो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे नंबर इन पे आप हमें अभी संपर्क करें और अपना सिलेबस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो एग्ज़ाम से पहले पहले, अगर अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो ये अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानकारी मैंने बता दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें नेचर इन बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस एंड लीनियर फ्री एनर्जी एंड रिलेशनशिप हो गया। तो उसमें ये आपको सारे के सारे नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं, सारे के सारे ऑल टोटल मिलेंगे आपको। टेंशन लेने की 1% ही ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई भी टॉपिक समझने में, तो आप हमारे से ऑनलाइन बैच है अपना वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैं जानकारी बता देता हूँ आपको क्या क्या है। ये अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, तो इससे पहले मैं आपको अपना जो नोट्स है नेचर इन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल का वो दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नोट्स है मटेरियल है वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता रहे दिमाग में कि हाँ क्या रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे नेचर इन बॉन्डिंग में हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक है सबसे पहले। इसमें ये हाइपर कंजुगेशन है जो अच्छी तरीके से बता रखा है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ भी हम देंगे आपको। देखो हर चीज़ को एकदम से बारीक की टू बारीक समझा रखा है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये तो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हो गए। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बता देता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको ये चलता है, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, पोस्टुलेट हो गया, अप्रोक्सीमेट मेथड हो गई, सेकेंड यूनिट आपकी इसमें एमओटी वगैरह आ जाती है सारी की सारी। इसमें एंगुलर मोमेंटम, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक और स्टैटिक्सल थर्मोडायनेमिक हो गई। ये सारी की सारी अपने यहाँ पे चलने वाले कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको फिजिकल का भी नोट्स मटेरियल है जो दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। ये देखो सारे के सारे एकदम बेसिक से दिए गए सारे। ये 237 की नंबर की पीडीएफ है जो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद आप बोलेंगे सर क्या नोट्स पेड है? हाँ जी बिल्कुल, अपने नोट्स पेड रहेंगे। ये अपनी ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, जिसमें सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी हो गई। ये आपके देख सकते हैं माइक्रोवेव हो गए, रिजिड रोटेटर वगैरह, स्टार इफेक्ट, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, और ये 0 पॉइंट एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट, पीक्यूआर ब्रांचेज, ये सारे के सारी चीज़ें आपको अपने इस नोट्स मटेरियल के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये अपनी जो नोट्स मटेरियल है वो अपना यहाँ पे है, जो कौन सा नज़र आ रहा है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी का। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के हर चीज़ को बारीक टू बारीक बता दिया गया है। तो ये अपनी नोट्स मटेरियल है जो आपने देख लिए। तो इन सिलेबस को आप लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं ऐसे बड़े तो कोई बात नहीं, आप पे आपकी मर्ज़ी। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी नहीं। मैं तो आपको एक रास्ता बता देता हूँ कि आप हमें संपर्क करें 9057701545। क्योंकि आप नए हो, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आपको ये नहीं पता कि क्या हम इंग्लिश में कैसे कर पाएंगे याद। मतलब आपको कोई चीज़ बता दी तो इंग्लिश में याद नहीं रख पाओगे, लेकिन मिक्स मटेरियल लिखोगे तो 1% भी आपके नंबर नहीं कटेंगे और एकदम पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। जिसको भी अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके जो भी जानकारी चाहते हो तो वो बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।